हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बहुत अच्छी खबर है सभी लोगों के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में रिक्रूटमेंट निकली है। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है। ACIO की जॉब है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बता दूंगा। अगर सैलरी की बात करें, बहुत अच्छी सैलरी हमें इसमें मिलती है। CGL की जो जॉब्स हैं उससे ज़्यादा सैलरी इसमें मिल रही है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी में मांगी जा रही है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, 3 टीयर्स हैं। ठीक है, फीस की बात करें तो काफ़ी नॉमिनल फीस है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर जॉब के बारे में बात करें तो ये हमारे पास ग्रुप C नॉन गेजेटेड पोस्ट है, मिनिस्टेरियल पोस्ट है। और अगर हम इसके ग्रेड पे की बात करेंगे, लेवल 7 की जॉब है। मतलब जो उसका बेस पे होगा वो 44,900 रुपये होगा। जैसे SSC CGL की सभी जॉब्स का होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सभी जॉब्स का जैसे होता है वैसे ही बेस पे है इसमें। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है। अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करते हो तो 20% ऑफ बेसिक पे वो होता है। तो हमें पता है सीजीएल में चाहे बेसिक पे इतना है, अगर आप एक्स सिटी में ज्वाइनिंग लेते हो विद HRA सारी चीजें मिला दी जाए तो आपकी जो सैलरी पड़ती है वो 60 से 70 हज़ार के बीच में पड़ती है ग्रोस सैलरी। और उसमें 20% ऑफ बेसिक पे अगर मैं निकालता हूँ इसका, तो लगभग 9,000 रुपये ये और ऐड हो जाएगा। तो आपकी जो इसमें सैलरी पड़ेगी फाइनली ग्रोस सैलरी, वो 70 से 80 हज़ार रुपये पड़ने वाली है। तो सैलरी के हिसाब से काफी अच्छी जॉब है। अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की, वैकेंसीज आप देखोगे यहाँ पे यूआर कैटेगरी की आपकी 989 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 113, ओबीसी कैटेगरी की इतनी, SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी इतनी। टोटल 2000 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पे निकली हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो, BA BCom, आप एलिजिबल हो। उसके बाद किस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए उसके बारे में भी 1 मिनट में बात कर रहे हैं। अगर एज की भी बात की जाए तो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है अगर आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। क्लियर। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्रूशियल डेट की, जिस डेट से आपके सर्टिफिकेट्स की डेट चेक की जाएगी, ये देखा जाएगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो वो डेट है मेरे पास 9 जनवरी 2021। ठीक है, इस डेट तक अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो फॉर्म फिल कर सकते हो। इस डेट से इस डेट पे आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारी क्रूशियल डेट है। इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स, OBC सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट्स आप बनवाते हो सबके लिए क्रूशियल डेट हमारी 9 जनवरी 2021 रहेगी। अगर मैं बात करूं, फॉर्म निकल चुके हैं 19 तारीख से, मतलब आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो और 9 जनवरी तक ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दें। अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करूंगा तो एग्जामिनेशन फी आप देखोगे यहाँ पे, जो नॉर्मल क्या कहते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से लोग हैं, या फिर अगर मैं बात करूं OBC कैटेगरी से जो लोग हैं, उनके लिए जो फीस है वो है आपकी एग्जामिनेशन फीस, जो कि 100 रुपये के बराबर है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस जो होगी हमारे पास वो 500 रुपये होगी। तो लगभग 600 रुपये के आसपास आपकी फीस पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हो या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हो, तो आपके पास क्या होगा, आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी, जो कि आपके हैं यहाँ पे 500 रुपये। चलो आगे। अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न की, तो यहाँ पे 3 टीयर्स होने वाले हैं, Tier 1, Tier 2 एंड इंटरव्यू। Tier 1 एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। जैसे आप SSC CGL CHSL कोई भी एग्जाम देते हो, उसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे। सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पे 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। क्लियर। अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे, तो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर पे पेपर होने वाला है, 5 पार्ट्स होने वाले हैं इसमें, जिसमें हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए आपके पास, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हो गए, और आपके पास जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन हो गए। राइट, तो यहाँ पे अगर टोटल जनरल अवेयरनेस की बात करूं, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज मिला के आपके पास टोटल जीके जो पूछी जा रही है, यहाँ पे 40 नंबर की जीके पूछी जा रही है। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे Tier 2 एग्जामिनेशन में, तो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे SSC CHSL Tier 2 एग्जाम होता है आपका, लेकिन ये सिर्फ 50 नंबर का होगा। 1 घंटे का पेपर होगा। 30 नंबर इसमें ऐसे के होंगे और 20 नंबर का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसाइज राइटिंग पूछा जाएगा। तो 150 नंबर आपके ये हो गए। अगर Tier 1 एग्जाम की बात करूं तो इसमें कट ऑफ भी होती है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कह सकते हैं हम, कि मतलब UR कैटेगरी से हो तो 100 में से मिनिमम आपको 35 नंबर तो लाने पड़ेंगे, OBC कैटेगरी से इतने और SC ST कैटेगरी से इतने।
ठीक है, ये मिनिमम मार्क्स है, लेकिन टीयर 1 के बाद जो कट ऑफ आएगी वो अलग आएगी। ठीक है, टीयर 1 के बाद से अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, हो सकता है आपकी कट ऑफ 70 आ जाए 100 में से। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के ट्रेंड्स मैं अभी नहीं बता रहा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स और भी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो सारी चीजें डिस्कस करें। लेकिन कट ऑफ जैसे आपके एसएससी एग्जाम या किसी और एग्जाम में निकलती है वैसे ही कट ऑफ निकलेगी, इतने मिनिमम लाने पड़ेंगे, इससे कम में आप कट ऑफ नहीं क्लियर करोगे। राइट, इतने पे वैसे कुछ होगा नहीं, बहुत ज्यादा मार्क्स आपको इससे लाने पड़ेंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? तो टीयर 1 में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, और इसी तरह से टीयर 1 जैसे आपने पेपर दिया तो टोटल हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं? 2000 वैकेंसीज हैं। इसके 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टीयर 2 देने के लिए, 10 टाइम्स, मतलब 20,000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, फिर जो 20,000 कैंडिडेट हैं उन्हें टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टीयर 2 आपका 50 नंबर का है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 33% है, मतलब 17 नंबर आपको लाने पड़ेंगे 50 में से सभी कैटेगरीज के लिए। उसके बाद टीयर 2 हो गया, टीयर 1 और टीयर 2 की कंबाइंड कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद क्या होगा, टोटल वैकेंसी आपके पास 20,000 है, 2,000 है, इसका 5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मतलब 10,000 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी पूछ सकते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा। ठीक, तो टोटल 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो तीनों के फिर टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 तीनों मिला के आपकी कंबाइंड कट ऑफ निकाली जाएगी, किसमें से? 250 मार्क्स में से। अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज टीयर 3 मार्क्स को दी जाती है, फिर टीयर 2, फिर टीयर 1, इस तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा। तो जो आपकी मेन कट ऑफ निकाली जाएगी वो 250 नंबर पे से निकाली जाएगी, आपको मैक्सिमम इसमें स्कोर करना पड़ेगा। एग्जाम डेट्स की बात करूं, अभी तक कोई भी एग्जाम डेट नहीं बताई गई है, आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद ईमेल के थ्रू उनका कॉन्टैक्ट चलता रहेगा, बाकी एग्जाम डेट्स आएंगी तो मैं अलग से आपको बता भी दूंगा। अभी एग्जाम डेट के बारे में कोई भी जिक्र यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं किया गया है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आगे बढ़े, पोस्टिंग की बात करेंगे। जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। अच्छा, मैंने कहा टीयर 3 के बाद आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड हो जाएगी, मेरिट लिस्ट बन गई, उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, वो सारी चीजें होंगी, उसके बाद फाइनली आपको जॉब मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, आप इनमें से किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकते हो, पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होनी है, लेकिन एग्जाम टीयर 1 के लिए आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। टीयर 2 के लिए सभी इतनी ज्यादा चॉइसेस आपको नहीं मिलेंगी, टीयर 2 में लिमिटेड चॉइसेस आपके पास रह जाएंगी। टीयर 1 में आप क्या करोगे, इनमें से कोई भी 3 स्टेट आप सिलेक्ट कर लेना, उनमें से किसी ना किसी रीजन में आपका एग्जाम पड़ जाएगा 3 सिटी में से। अगर हम बात करें ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आप क्रीमी लेयर से हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई ना करें, जैसे सभी एग्जाम्स में होता है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हो तो ही ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करें। अगर बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो करंट पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड करोगे उसकी जो लेंथ होनी चाहिए और उसकी जो विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, अगर विड्थ की बात करेंगे विड्थ 35 mm, और अगर लेंथ की बात करूं ये आपकी हाइट इसकी होनी चाहिए 45 mm। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एसएससी एग्जाम्स में दे रखा है पैटर्न, वहां पे भी जो रेशियो दे रखा था आपको 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर दे रखा था, ये बेसिकली वही है। तो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि कैसी फोटो आपको क्रिएट करनी है घर पे, ठीक है, वैसी ही फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्लोज और भी हैं जिनके बारे में अभी बात करूंगा। 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं एक्सेप्ट होगी, बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए फोटो में। फोटो जो होगी आपकी 70 to 80% फोटो आपका फेस कवर करना चाहिए, राइट। तो मेन पोर्शन आपका फेस का रहेगा फोटो के अंदर। और जो आप जब फोटो खींच रहे होंगे तो आप बिल्कुल कैमरे के सामने आपको देखना है। जो साइज होना चाहिए फोटो का वो 50 KB से 100 KB होना चाहिए। और अगर हम बात करें ऐसे ही आपको अपना स्कैन सिग्नेचर भी देना है, व्हाइट शीट पे आप ब्लैक इंक पेन से अपना साइन करोगे, और उसके बाद जो साइज होना चाहिए स्कैन सिग्नेचर का वो आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आप ध्यान रखना, कई बार क्या लोग करते हैं पूरा पेज स्कैन कर लिया एक बहुत बड़ा, उसमें इतना सा साइन का रखा है, और जब अपलोड कर रहे हैं पूरा का पूरा पेज अपलोड कर रहे हैं जिसमें साइन छोटा सा रह गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। साइन वाले चीज को ही, साइन वाले पोर्शन को ही स्कैन करना और वही अपलोड करना, और वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आई होप मैंने आपकी जितने भी इस एग्जाम से रिलेटेड बातें करनी थी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, उनके वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ मेरी चैनल पे बहुत सारे फ्री क्वांट के वीडियोज मिल जाएंगे। इस एग्जाम में भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, तो इन वीडियो से आप इन वीडियो से काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारी वीडियोज आप देख सकते हो, ठीक है। 100+ आवर्स का फ्री कंटेंट अवेलेबल है, दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन।
सो इस वीडियो में फिलहाल आपसे यही विदा लेता हूँ। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन आपको दूं या फिर एक नई वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरी को दूर करूं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्टली आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें एक बार रीड भी कर लेना इंस्ट्रक्शंस को, कोई इंस्ट्रक्शन छूट गई हो तो उसे ध्यान दे लेना उस पर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।